हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 88 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड अध्याय संख्या 77, जो संपूर्ण बालकांड का अंतिम विषय है इस वाल्मीकि रामायण में, उसको श्रवण करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम बहुत ही सुंदर है। बालकांड से अयोध्या में कांड में प्रवेश करते हुए अध्याय का नाम वाल्मीकि मुनि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, नव विवाहित युगल का अयोध्या प्रवेश। तो करीब 35 से अधिक छंद है इस अध्याय में। और जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, हम सभी बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें पिछले सत्र की, जहाँ विषय था परशुराम जी द्वारा प्रस्तुत किए गए वैष्णव धनुष का भगवान ने संधान करके परशुराम जी को पुनः महेंद्र पर्वत पर वापस गमन करने के लिए प्रेरित किया। सभी की विधा का, शंका का, सभी के कष्ट का, विषाद का हरण किया है भगवान ने। और दाशरथी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रशंसा स्वयं परशुराम करते हैं वहां पर। ये सब कुछ हमने श्रवण किया। 2 श्लोकों के मंगलाचरण के साथ हम सभी एक एक श्लोक का अनुवाद और श्रवण पठन करते हुए, उच्चारण करते हुए इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। अध्याय संख्या 77, नव विवाहित युगल का अयोध्या प्रवेश के लिए। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय संख्या 77, सर्ग 77, नव विवाहित युगल का अयोध्या प्रवेश। तो लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि। गते रामे प्रशन्तात्मा रामो दाशरथिर्धनु वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम। तो परशुराम जी के प्रस्थान के उपरांत प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत चितायुक्त दशरथ के पुत्र राम ने बाढ़ के साथ उस धनुष को अदृश्य वरुण के न्यासत्व में दे दिया। तो धनुष को जो है धरोहर की तरह वरुण जी को सौंप दिया। और भगवान श्री राम क्रोध से आए हुए परशुराम को क्रोध रहित करके भेजते हैं। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि समस्त देवी देवता, ब्रह्मा, शिव आदि वहां भगवान का यह सुंदर स्वरूप देखने आए थे कि बाण संधान करके धनुष पर भगवान श्री राम किधर उसे गतिमान करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय बाण धारण नहीं करता, और धारण करता है तो क्षत्रिय का बाण कभी खाली नहीं जाना चाहिए। और परशुराम जी के तो क्रोध को भगवान किस प्रकार से शमन कर सकते हैं अपने शीलत्व से, यह यहाँ पर प्रस्तुत होता है। और उसके उपरांत धनुष वह वरुण जी को उन्होंने दे दिया। आगे, अभिवाद्य ततो रामो वशिष्ठ प्रमुखान नृपेन पितरम विह्वलम दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदन। कहते हैं यहाँ पर रघुनंदन राम ने तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों का अभिवादन किया है, उनको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक प्रणाम किया है। और पिता को विह्वल, परवश, अत्यधिक घबराया हुआ देखकर भगवान राम उनसे ये बोले। क्या बोले? जामदग्नो गतो राम प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। अब जब जामदग्न राम, परशुराम जी प्रस्थान कर गए हैं, आप जिनके नाथ हैं, उस चतुरंगिणी सेना को अयोध्या की ओर अभिमुख होने की, अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता, आपके द्वारा पालित, पोषित, संरक्षित सेना है ये चतुरंगिणी सेना, इसे अयोध्या की ओर चलने की आज्ञा दे। रामस्य वचनम श्रुत्वा राजा दशरथ सुतम बाहुभ्याम संपरिष्वज्य मूर्ध्नि चाग्राय राघवम संदिश्यस्व महाराज सेनां त्वक्षासने स्थितां शासनम कांक्षते सेना चातकालिर्जलम यथा। कहते हैं भगवान श्री राम के द्वारा कहा गया, जिस प्रकार चातक जल की प्रतीक्षा कर रहा होता है, उसी प्रकार आपकी सेना है महाराज, आपकी आकांक्षा की प्रतीक्षा कर रही है। आपके शासन में स्थित सेना को आज्ञा दें और प्रस्थान करते हैं। राम के इन सुंदर वचनों को सुनकर
राजा दशरथ ने अपने पुत्र राघव को अपनी भुजाओं में खींचकर आलिंगन करके उनका शीश सूंघा है। तो यह पिता की ओर से स्वाभाविक पुत्र के प्रति प्रस्तुत प्रदर्शित किया गया स्नेह है। अपनी बाहों में खींचकर उन्होंने उनका माथा सूंघा है, शीश सूंघा है, आलिंगन किया है। प्रस्थान का गतो राम इति श्रुत्वा यष्ट प्रमुदितो नृप पुनर्जातम तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। विचार करके देखें तो अचानक तो धनुष टूटा, अचानक से विवाह के लिए बुलाया गया। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब तक परशुराम जी आ जाए, और वो परशुराम जी जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को या धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है, महाराज दशरथ की क्या स्थिति होगी। और इसलिए जब भगवान के मुख से यह सुना कि अब परशुराम जी चले गए हैं और प्रसन्न रूप से आप अपनी सेना को आदेश दे हम प्रस्थान कर सकते हैं, तो महाराज दशरथ को लगा कि उनके पुत्र का पुनर्जन्म हो गया। ये वात्सल्य का प्रेम है। जिस प्रकार मैया यशोदा किसी भी राक्षस को मारने के बाद ये सोचती थी कि मैं अब अभिषेक करूंगी हरि का, मैं अनेकों प्रकार के यज्ञ तप दान पुण्य कृत्य करूंगी कि मेरा लाला स्वस्थ है, सुखी है, जीवित है, बिना किसी कष्ट के। उसी प्रकार यहाँ महाराज दशरथ का ये स्नेह है कि जमदग्नि के पुत्र परशुराम चले गए हैं, रोमांचित हो गए, वह पुलकित हो गए, प्रमुदित हो गए, और उन्हें लगा कि उनका स्वयं का और उनके पुत्र का पुनर्जन्म हो गया। चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताका ध्वजिनीं रम्यां जयोद्दुष्ट निनादिताम्। कहते हैं उसके उपरांत सेना को उन्होंने आगे बढ़ने की आदेश दिया। क्या कहा? महाराज दशरथ ने रम्य पताका ध्वजनी ध्वजा पट्ट ध्वज दंड से सजी हुई अपनी अयोध्या नगरी में प्रवेश किया है, जहां सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पुरीजन स्वागत करने का, सत्कार करने का, आह्लाद से युक्त व्यवहार करने का। देखते हैं, सिक्त राज पथाम रम्याम प्रकृणी कुसुमोत्कराम राज प्रवेश सुखमुखे पौर मंगलवादी भी। अयोध्यापुरी प्रतीक्षा कर रही है। संपूर्णा प्राविशाद राजा जनौगे समंगलाम कृताम पारे प्रत्युद्गतो दूरम द्विजैश्च पुरवासी भी। तो यह नगरी, यह अयोध्या नगरी पूर्व आदि वाद्य यंत्रों की घोष ध्वनि से भी रम्य रूप से निनादित हो रही थी। आवाज चारों ओर सुंदर निनाद झंकार युक्त आवाज थी, जिसमें राजपथों को रम्य रूप से जल से सिक्त किया गया था। सुंदर जल से, जिसका यहाँ सुवासित गंध दूर दूर तक सुनाई दे रहा, सूंघने के लिए उपस्थित हो, ऐसी छिड़काव युक्त नगरी में पुष्प बिखेरी हुई सड़कों पर दूर से भगवान के अपने भाइयों, पिता और अन्य सेना सहित आने के आगमन से पूर्ववासी प्रसन्न मुख होकर अनेकों अनेक आशीर्वचन बोल रहे थे। उन्होंने स्वयं को मंगल वाचन करते हुए पूर्ण रूप से अलंकृत किया था। पुष्प राशि से भरी हुई ये नगरी, लिखते हैं आचार्य, अत्यंत रमणीय हो रही थी। और पूर्ववासी अपने अपने द्वार पर दूर से स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर, प्रत्युद्गतो दूरम द्विजस्व पुरवासी भी, सभी सभी महाराज दशरथ के कांतिमान मुखमंडल को देखने के लिए अभिलाषी थे। पुत्रे अनुगत श्रीमान श्रीमद्विश्च महायशा प्रविवेश गृहम राजा हिमवत्सदृशम प्रियम। और महाराज कैसे लग रहे हैं? कहते हैं यहाँ पर, महायशस्वी श्रीमान कांतिमान राजा दशरथ अपने हिमालय सदृश गृह में प्रवेश कर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे उनके पुत्र भी प्रवेश करेंगे। यहाँ श्लोक, अगले श्लोक में कहते हैं, न नंद सजनो राजा गृहे कामे सपूजित कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता याशान्या राजयोषित ततः सीता रामं च लक्ष्मणं चैव शत्रुघ्नं भरतं यथा। आचार्यान् मंगलांशीभिः मंगलैः अभ्यपूजयन् उपाहारंश्च संहिष्टा कुमारान् अभिपूज्य च।
आगे लिखते हैं, ततः सीता महाभाग मोमिला उर्मिलां च यशस्विनी कुशध्वज सुते चोभि जग भूनृपपत्नय मंगलापनश्चैव शोभिता सोमवासस। तो यह सभी वर्णन एक साथ श्लोकों को संयुक्त करते हुए कहा जा रहा है, जहां पर हिमालय सदृश गृह में प्रवेश करते हैं महाराज अतीव कांतिमान श्रीमान राजा दशरथ, और उनके पुत्रगण भी उनके पीछे पीछे अनुगत उनके पीछे पीछे प्रवेश करते हैं। अपने ग्रह पर संबंधियों स्वजनों के साथ समस्त इच्छित वस्तुओं से सुपूजित राजा पुनः आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लंबी दीर्घ यात्रा के उपरांत आते हैं, इतने प्रकार के कौतूहल को देख कर आते हैं। कहाँ राजे महाराजे धनुष तोड़ने की धनुष यज्ञ प्रतिज्ञा में निरत हैं, कहाँ विश्वामित्र के द्वारा राम और लक्ष्मण को वन वन में यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाया गया था, और कहाँ वह लौट रहे हैं तो पुत्र वधुओं के साथ लौट रहे हैं। उनके आनंद का वर्णन देवता भी करने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ पर कहते हैं, कौशल्या सुमित्रा सुमध्यमा केकई अन्य राज स्त्रियां निज निज निवास स्थान पर पुत्र वधुओं के विधि पूर्वक स्वागत में संयुक्त थी, अत्यंत व्यस्त थी, कार्य कर रही थी कि किस प्रकार यहाँ अनुवाद में लिखते हैं कि बहुओं का पनीछा करने में, जब सभी आएंगी तो एक एक करके कैसे उनका स्वागत किया जाए। और आगे लिखते हैं, मंगल आशीर्वचन से राम लक्ष्मण शत्रुघ्न तथा भरत की अर्चना करने के उपरांत माताओं ने मंगलप्रद वस्तुओं से अपने पुत्रों का अभिपूजन किया है, और अपने कुमारों का अभिपूजन करके दशरथ की रानियों ने अत्यंत हर्ष का अनुभव किया। तदुपरांत महाभागा सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा दोनों कुशध्वज सुता को नृप पत्नियां अंतःपुर में लेकर जाती हैं, जहां पर मंगल आलापन करके, स्वस्ति वाचन करके, मांगल्य का आवाहन करने वाले मंत्रों का पाठ करके, रेशमी वस्त्रों का शामवास रेशमी वस्त्रों में वधुएं सुशोभित हो रही थी। उसके उपरांत देवताय तनान्याशु सर्वास्था प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवादांश सर्वा राजा सुतस्तदा स्वम स्वम, यहाँ पर उल्लेख है आगे, स्वम स्वम गृहम अथा साध्य कुबेर भवनोपमम गोभी धनैश्च धान्यैश्च तर्पयित्वा द्विजोत्तमान् रेमिरे मुदिता सर्वा पृथ्वी सहितारः कृतदाराश्च महात्मानो कुमाराश्च महात्मानो वीरेण प्रतिभा भुवि कृतदारा कृताश्ताश्च सधना ससुहज्जना शुश्रूषमाणः पितरं वर्तयन्ति नरशर्षभा काले काले तु नीतिज्ञास्तोषयन्तो गुरुं गणे कस्यचित्त्वत् कालस्य राजा दशरथ सुतम। तो यह मंगल अनुभूति है, जहां पर रेशमी वस्त्रों में सुसज्जित वधुएं मंगल आलापन करते हुए माताओं के द्वारा स्नेह पूर्वक स्वीकार की जा रही हैं। और मात्र इतना नहीं, उसके बाद लिखा है, श्लोक देखिए हम यहाँ पर, तो कहते हैं देवताय तनान्याशु, उसके उपरांत उन सभी ने गंध पुष्प अन्य अर्चन सामग्री के साथ गृह देवताओं के कुल देवता घरों के पूजा घर में जा जाकर उनका वंदन किया है। तत्पश्चात अभिवादन के योग्य जो वंदनीय जो घर में वरिष्ठ हैं, उन जनों का अभिवादन करके कुबेर के समान इतने समृद्ध युक्त भवन हैं, निज निज निवास स्थान पर पहुंचकर उन सभी राजसुताओं ने वधुओं ने गो धन धान्य गौ माता का धन धान्य का आदि का उपहार द्विजोत्तमों को आदर पूर्वक अर्पित किया है। तो किसी अभिमान से नहीं, अपितु अत्यंत विनम्रता आदर पूर्वक दिया है। और तद उपरांत उसके उपरांत मुदित होकर प्रमुदित होकर वे सभी एकांत में निज भरता अपने अपने पतियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उसके उपरांत कहते हैं यहाँ पर, मात्र इतना नहीं, महात्मा एवं भूवि पर पराक्रम में अप्रतिम सभी दशरथ कुमार अब विवाहित हैं, अस्त्र शस्त्रों में प्रशिक्षित और धनवान वे सभी अपने सुहृद जनों के साथ हैं। अपने शुभ गुणों से गुरुजन एवं पिता को संतुष्ट करते हुए तथा पिता की शुश्रूषा सेवा किंकरवत सेवा करते हुए अर्थशास्त्र शासन के शास्त्रीय विज्ञाता इन सभी नियमों का पालन करते हुए वह अपने आप को अब विभिन्न कार्यों में संलग्न करेंगे। कहते हैं यहाँ पर, रे मिरे मुदिता सर्वा,
सब निवास कर रही हैं। और अब उनके कुमार जो कि दशरथ पुत्र के रूप में ख्याति प्राप्त हैं, अपने पिता के आदेशों का पालन कर रहे हैं। शुश्रूपमाणा पितरम वर्तयन्ती नरशर्षभा, कस्यचित्त्वत्थ कालस्य राजा दशरथ सुतम। उसके उपरांत अभिवादयितुं प्राप्तं श्यामं कमललोचनम् अक्लिष्टकारिणं शूरं परसैन्यविमर्दनम् विनयं देहयोगेन सम्प्राप्तम् इव संस्थितं भरतं कैकेयीपुत्रम् अब्रवीद् रघुनन्दनम् अयं कैकेयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक त्वां नेतुमागतो वीर युधाजिन्मातुलस्तव श्रुत्वा दशरथस्ते तद्भरत कैकेयी सुत। तो इस प्रकार समय व्यतीत होता गया। यहाँ उल्लेख करते हैं, भरत श्यामल कमल लोचन, कभी किसी को संकट में नहीं डालने वाले शूरवीर थे। वे विरोधी सेना के निवास में समर्थ थे और साक्षात विनय की मूर्ति प्रतीत होते थे। तो क्या हुआ वहां पर, कहते हैं वे कैकेयी के पुत्र कुछ समय के पश्चात पिता को अभिवादन करने आए। निज सुत भरत से रघुनंदन राजा दशरथ ने ये वचन कहे। क्या कहे? उन्होंने कहा, हे प्रिय पुत्र, अयम कैकेयी राजस्य, आपके मातुल कैकेयी राज के पुत्र युधाजित यहाँ पर हैं। हे वीर, वे आपको लेने के लिए आए हैं। तो यदि हम स्मरण करें तो हमें याद होगा कि जब स्वयंवर का प्रसंग चल रहा है, तब वहां पर कैकेयी राजस्य उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पुत्र युधाजित आए हुए थे। और कुछ समय के उपरांत अब वह भरत को अपने संग ले जाने के लिए आए हैं। और ये वो घटना है जहां से हम आगे श्रवण करेंगे कि भरत कुछ समय तक कैकेयी में निवास कर रहे होंगे। और जब इधर माता मंथरा के साथ, कैकेयी माता मंथरा के साथ मिलकर देवताओं के द्वारा भ्रमित की गई बुद्धि से षड्यंत्र, जिसे हम कथित षड्यंत्र कहते हैं अयोध्या का, उसकी रचना होगी। तो अब यहाँ पर दशरथ कहते हैं अपने श्यामल कमल लोचन अक्लिष्टकारी, किसी को भी किसी प्रकार का संकट ना देने वाले भरत से कि आप अपने मातुल के साथ गमन करें। उल्लेख है यहाँ पर, त्वाम ने तुमागतो वीर युधाजिन मातुलस्तव। तो युधाजित उनके मातुल का नाम है, कैकेयी के भाई का नाम है, कैकेयी राज के पुत्र का नाम है। प्रार्थितस्तेन धर्मज्ञ मिथिलायामहं तदा ऋषि मध्ये तु तस्य त्वं प्रीतिं कर्तुम् इहार्हसि श्रुत्वा दशरथस्तैदत् भरत कैकेयी सुत अभिवाद्य गुरुं रामं परिष्वज्य च लक्ष्मणं गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा आपृक्ष्य पितरं शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मातृष्वापि नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न सहितो ययो। युधाजित प्राप्य भरतं शत्रुघ्नं प्रहर्षित स्वपुरं प्राविशद्वीर पिता तस्य तुतोषः गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबल। तो ये पूरा प्रसंग है। कहते हैं महाराज दशरथ, हे धर्मज्ञ, मिथिला में ऋषियों के मध्य उन्होंने मुझसे आपको कैकेयी भेजने का अनुरोध किया था, अतः आपको उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। तो जैसा हमने श्रवण किया, मिथिला में वो उपस्थित थे स्वयंवर के समय, और वहां उन्होंने कहा था कुछ समय तक भरत और शत्रुघ्न यदि अ, हमारे साथ चले तो हमें भी आनंद होगा। महाराज दशरथ के इन वचनों को सुनकर कैकेयी सुत श्रुत्वा दशरथ ये त भरत कैकेयी सुत, अपने प्राधिकारी अपने गुरु राम का अभिवादन किया है, आदर पूर्वक प्रणाम किया है, लक्ष्मण को आलिंगन किया है। शत्रुघ्न भी साथ चलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जहां भरत है वहां शत्रुघ्न है, जहां राम है वहां लक्ष्मण है, ये हम सभी को ज्ञात है। और पिता से, माता से, माताओं से, वास्तव में भगवान राम से सबसे अनुमति लेते हुए शत्रुघ्न सहित यह शूर नरश्रेष्ठ भरत प्रस्थान करते हैं। आगे उल्लेख है, गते
च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलम। उनके जाने के उपरांत महाबली राम तथा लक्ष्मण देव सदृश प्रतिमान होते हुए अपने पिता के पूजा सम्मान आदि कार्य में रत रहे। तो शत्रुघ्न सहित भरत को पाकर वहां वीर युधाजित अपनी नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। वहां मातुल के यहाँ पर प्रसन्नता का वातावरण है, और इधर भगवान राम और लक्ष्मण अपने देव सदृश पिता के सम्मान पूजा, उनके कर्तव्य पालन में अपने आप को संलग्न करते हैं। पितरं देव संकाशं पूजयामास तुस्तदा, पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वश, चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च, मातृभ्यो मातृ कार्याणि रामः परम यंत्रित। यह सुंदर श्लोक है। यहाँ कहा जा रहा है कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मात्मा राम नागरिकों के प्रति अपने सभी प्रियकर और हितकर कर्तव्यों को बड़ी दक्षता के साथ पालन कर रहे हैं। मात्र इतना ही नहीं, परम नियंत्रित रहते हुए वे मातृभ्यो मातृ कार्याणि, माताओं के प्रति भी अपने कर्तव्यों का अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करते हैं। मर्यादा का उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया है। और गुरुणाम गुरु कार्याणि काले काले चकारः एवं दशरथ प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तद। समय समय पर अपने पूजनीय गुरुजनों वरिष्ठों के प्रति भी वह अपने कार्यों का तत्परता के साथ पालन कर रहे हैं। और इस प्रकार एवं दशरथो प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तदा, दशरथ ब्राह्मण वर्ग, न केवल ब्राह्मण वर्ग अपितु तेषामति यशालोके राम सत्य पराक्रम स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्पर। भगवान श्री राम, राम की जो शील वृत्ति है उससे अत्यंत प्रसन्न महाराज दशरथ, वणिक वर्ग, सभी विषयवासी गण, राज्य में निवास करने वाले लोगों के सेवा में अपने आप को तत्पर रखते हैं। तेषामति यशालोके राम सत्य पराक्रम, समस्त जीवों में स्वयंभू ब्रह्मा की भांति जो गुणवत्तर सभी शुभ गुणों को धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, उन सब के मध्य में लोक में सत्य पराक्रमी राम अत्यधिक पूजित हो रहे थे, यशस्वी हो रहे थे, प्रसिद्ध हो रहे थे। स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तर, रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बृहन्नृतन्, मनस्वी तद्गतस्तस्या नित्यं हृदि समर्पित। प्रिया तु सीता रामस्य द्वारा पितृकृता इति। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम की धर्मपरता, उनके शुभ गुण, उनकी शील वृत्ति न केवल राज्य के वासीगणों को प्रसन्न कर रही थी, अपितु देवताओं को भी प्रसन्न कर रही थी। और भगवान राम सीता के साथ अनेकानेक ऋतुओं का आनंद ले रहे हैं। सीता के विचार में मनस्वी राम का मन नित्य विहार कर रहा है। और मात्र इतना ही नहीं, नित्यम हृदय समर्पित, माता सीता भी हृदय से उनको समर्पित है। प्रिया तु सीता रामस्य द्वारा पितृकृता इति, मनस्वी तद्गत्मना नित्यं हृदि समर्पित, गुणाद् उपगुणाच्चापि प्रीति भूयोऽभ्यवर्धत, हृदयं चैव जानाति प्रीति योगी परस्परम। कहते हैं यहाँ पर भगवान राम की प्रिया सीता, जो राम के पिता के द्वारा राम की पत्नी के रूप में राम को अर्पित की गई हैं। इसके अतिरिक्त सीता के गुण, उनके शारीरिक सौंदर्य, उनके रूप, उनके रोम रोम में भगवान श्री राम के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम है, उसमें वृद्धि होती गई। इस प्रकार समय काल व्यतीत करने से परस्पर प्रीति योगी होकर, अर्थात प्रेम पूर्वक होकर, उनके हृदय एक दूसरे को भली भांति समझते हुए, जानते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। अन्तर्जातमपि व्यक्तम् आख्याति हृदयं हृदा, तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा। कहते हैं यहाँ पर भगवान
के प्रति माता सीता के भर्ता श्री राम श्री सीता के हृदय में द्विगुण प्रीति पात्र बनकर उपस्थित रहे। जितना प्रेम भगवान माता सीता से कर रहे हैं, माता सीता उतना दुगना प्रेम कर रही हैं उनसे, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के हृदय को भलीभांति समझते जानते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री सीता के हृदय में अपने प्रति प्रेम को श्री राम व्यक्त रूप में स्पष्ट तथा आंतरिक रूप में सहज ज्ञान से अंतर्जात, यहाँ पर जानते थे वो, व्यक्त रूप में जितना सीता स्नेह कर रही हैं उससे अधिक वो अव्यक्त रूप से अंतर हृदय में उनका प्रेम उनसे अधिक महत, उनसे अधिक बड़ा, उनसे अधिक विशाल है। उसके उपरांत कहते हैं यहाँ पर अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवता भी समारूपे सीता श्रीरीव रूपिणी। मैथिली मिथिला में जन्म लेने के कारण, जनक आत्मजा होने के कारण, देवताओं के सम होने के कारण तथा साक्षात श्री सदृश रूपिणी रूपवती होने के कारण सीता भी राम के हृदय को विशेष रूप से जानती थी। देखा जाए तो वास्तव में माता लक्ष्मी देवी के तुल्य हैं, वह भी भगवान के हृदय में अपने प्रति स्नेह को भली भांति जानती थी। यह अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। बहुत ही सुंदर भाव में लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि। तया स राजर्षि सुतोभिराम्या समे युवानोत्तम राजकन्यया अतीव राम शुशुभेति काम्या विभूश्रिया विष्णु इवामरेश्वर। राजर्षि सुत दशरथ के पुत्र इस प्रकार अभिरामा मनोरमा उत्तम राजकन्या के साथ, समय वा नुत्तमम राजकन्या राजकन्या के साथ संयुक्त थे। अति कामा श्री राम की सेवा की तीव्र कामना वाली सीता के संग विभु समर्थशाली राम उसी प्रकार अतीव शोभित दीप्तिमान हो रहे थे। किस प्रकार? जिस प्रकार अमरेश्वर भगवान विष्णु अपनी पत्नी विभू श्रिया विष्णु इवामरेश्वर, अमर ईश्वर, अमरता के जो ईश्वर भगवान विष्णु है, जो अपनी पत्नी श्री अर्थात लक्ष्मी के साथ सुशोभित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि कव्ये चतुर्विंशति सहस्रिकायाम संहितायाम बालकांड समाप्त। तो यह यहाँ पर समाप्त हो रहा है बालकांड का 77वां अध्याय सर्ग, और संपूर्ण बालकांड यहाँ पर हम सभी के लिए अत्यंत मंगलकारी भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान के नाम को, भगवान के रूप को स्मरण करने में सहायता करे, सदैव स्मृति में रखे, कभी विस्मृत न होने दे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। अगले सत्र में हम सभी प्रवेश करेंगे, अगले अध्याय में, अगले कांड में। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।